Hello, friends. Today, in my new venture of judgments, discussing judgment related to law, in this series, today I'm going to discuss judgments related to dying declaration. First one is R versus Woodcock, जिसमें क्या कहा गया कि जो डाइंग डेक्लेरेशन है ये बिल्कुल लॉ की वैसी ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है जैसे कि एक ओथ जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की क्रिएट करती है। नेक्स्ट केस लॉ है मर्जन मियां वर्सेस स्टेट का, जिसमें कहा गया कि डाइंग डेक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी है बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में या उस वर्जन में जो उस पर्सन ने दी है। नेक्स्ट केस लॉ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में कहा गया कि डाइंग डेक्लेरेशन साइन या नोट से भी दी जा सकती है। नेक्स्ट केस लॉ कुशर राव का कहता है कि ना तो लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ ना प्रूडेंस ये कहते हैं कि विदाउट कॉरोबरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बन सकती डाइंग डिक्लेरेशन। फिफ्थ वन है के आर रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसमें उन्होंने कहा कि एक इंजर्ड पर्सन की अगर एफआईआर के बाद डेथ हो जाती है तो इसको ट्रीट करा जा सकता है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। सिक्स वन है पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें अपेक्स कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी जिसमें बताया गया कि डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते टाइम कौन से फैक्टर है जिसको कंसिडर करेगी कोर्ट। लास्ट वन है चैम्बर्स वर्सेस बर्नस्कोनी, ये इंग्लिश लॉ है जिसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का डिफरेंस बताया गया ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन। थैंक यू सो मच। आप बाकी केसेस जो इससे रिलेटेड और भी हैं, क्योंकि देयर आर अ प्लॉथर ऑफ केसेस ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस टॉपिक, यू कैन राइट डाउन इन comment box so that you can revise this topic. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel so that I can bring more interesting cases, more interesting content on law for you. Thank you.